हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकर। मैं उजाला सिंह लेकर आई हूँ आपके लिए ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सीटेट और केवीएस दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल स्नेक लिजर्ड फ्रॉग crocodile, select from the following the common characteristic found in all these animals। हमें ये बताना है कि मेढक, छिपकली, घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ और सांप, इन चारों चार एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और हमें ये बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा इनके रिगार्डिंग ऑप्शन करेक्ट है। दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट, इनका तीन कोष्ठकों का हृदय होता है। तो स्नेक, लिजार्ड एंड फ्रॉग, इन तीनों का तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल का हार्ट कितने चैम्बर्ड का होता है? फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल का हार्ट कैसा होता है? फोर चैम्बर्ड होता है। दे ले एग्स, तो ये ऑप्शन सही है। ये चारों ही क्या, सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, ये चारों ही क्या करते हैं? एग ले करते हैं, मीन्स की अंडे देते हैं। दे कैन लीव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, ये चारों एनिमल्स क्या लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं? छिपकली तो वाटर में नहीं रहती है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। देयर बॉडीज आर कवर्ड विद स्केल्स, स्केल्स वो कुछ हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि उनकी बॉडी उससे कवर होती हैं। तो नहीं, ना ही छिपकली की बॉडी स्केल से कवर होती है और ना ही स्नेक्स की बॉडी स्केल से कवर होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ये चारों एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अंडे देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू आर लोकेटेड एट अहमदाबाद गुजरात एंड ड्रॉ ऑन द मैप ऑफ इंडिया स्ट्रेट लाइन बिटवीन अहमदाबाद एंड दिल्ली, द डायरेक्शन ऑफ दिल्ली फ्रॉम द अहमदाबाद। हमसे ये पूछा गया कि अगर हम अहमदाबाद में रहते हैं, गुजरात के अहमदाबाद में रहते हैं, और वहां से दिल्ली दिल्ली और अहमदाबाद को मिलाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींची गई है, तो वो किस डायरेक्शन में होगी? अहमदाबाद से दिल्ली किस डायरेक्शन में, ये पूछा गया। मैंने मैप लेके आया है, यहाँ है हमारा गुजरात। तो अगर हम गुजरात से दिल्ली, यहाँ है दिल्ली, दिल्ली एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, स्ट्रेट लाइन, तो ये पूछा है किस डायरेक्शन में है ये। तो हम डायरेक्शन देख लेते हैं। ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट। नॉर्थ मीन्स उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। तो ये पूछा है कि अहमदाबाद दिल्ली किस डायरेक्शन में है अहमदाबाद से? तो किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, उत्तर और पूरब के बीच में है, तो इसे हम क्या कहते हैं? उत्तर पूरब कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। दिल्ली अहमदाबाद से किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। उनके विशेष नाच का नाम है। इसमें दरअसल ये पूछा गया है कि मिजोरम में कौन सा डांस फेमस है। जब भी फसल का काम समाप्त हो जाता है, हार्वेस्टिंग खत्म हो जाती है जब, तो लोग एकत्र होते हैं, मतलब एक साथ ग्रुप बनाते हैं और खाना खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो वहाँ कौन सा डांस किया जाता है? तो मिजोरम का फेमस डांस है चिराओ। मिजोरम का फेमस डांस चिराओ है। हम और भी ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तोरांग, तोरांग क्या है? तोरांग मीन्स होता है जंगल। झारखंड में जंगल का मतलब तोरांग होता है, जंगल को तोरांग कहा जाता है। ऐसे ही कुडुक क्या है? कुडुक झारखंड के जो आदिवासी लोग होते हैं वो एक भाषा बोलते हैं जिन्हें हम कुडुक कहते हैं। और झूम, झूम भी एक तरह का डांस है जो कि कहाँ का फेमस डांस है? ये त्रिपुरा का फेमस डांस है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? चिराव, चिराव हमारा करेक्ट ऑप्शन। मच्छरों से फैलने वाले तीन रोगों का समूह, हमें इसमें कुछ समूह दिए गए हैं रोगों के, उसमें बताना है कि मच्छरों से फैलने वाले इसमें से कौन कौन से रोग है।
डेंगू, मलेरिया, ये दोनों तो मच्छर से फैलने वाले। कोविड-19 ये मच्छर से फैलने वाला बीमारी नहीं है। चिकनगुनिया, डेंगू, एचआईवी ये भी मच्छर से फैलने वाली बीमारी नहीं है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये तीनों ही मच्छर से फैलते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू ये तीनों किस चीज से फैलते हैं? मच्छरों के काटने से फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। आंवला, एप्पल, पंपकिन। हमें ये बताना है कि मतलब ऐसा ऐसा समूह बनाए हुए हैं, 3 3 के ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें हमें ये बताना है कि किसमें आयरन आयरन जो होता है वो प्रचुर मात्रा में, इसकी आयरन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। किस ऐसे कौन कौन से ऐसे फल हैं? आंवला, एप्पल, पंपकिन नहीं। आंवला में आयरन की मात्रा होती है लेकिन सेब और पंपकिन में नहीं होती है। ककंबर यहाँ गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंवला, पालक और गुड़। कभी भी अगर आपके में आयरन की कमी हो तो हमें क्या खाना चाहिए? आंवला, पालक और गुड़ खाना चाहिए, तो इससे आयरन की कमी दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? हमें ये बताना है कि माउंट एवरेस्ट किस देश का भाग है। तिब्बत, नेपाल, भारत या चीन? तो हम सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। हमारा राइट ऑप्शन है नेपाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। हमें ये बताना है कि मिजोरम के आसपास में मीन्स की नेबर स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो हम फिर मैप पे चलते हैं, मैप में देख के बताते हैं। मिजोरम, यहाँ है मिजोरम। तो मिजोरम से 3 स्टेट्स कनेक्टेड हैं, 3 स्टेट जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? मणिपुर, असम और त्रिपुरा। तो हम आंसर करते हैं मिजोरम। मिजोरम के निकटवर्ती कौन कौन से राज्य हैं? मणिपुर, त्रिपुरा और असम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो हमें मैप भी ध्यान में रख के, मैप को भी याद करके तब पेपर में जाना है, क्योंकि मैप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईवीएस में। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। 4 जानवर, कुछ जानवर्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ, और हमें उनको देख कर उनके रिगार्डिंग आंसर देना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन उनके लिए सही है। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी यानी कि हनी बी, मधुमक्खी जिसको हम कहते हैं। हमें ऑप्शंस करने हैं। शरीर सल्कों से ढका होना, हमें ये बताना है क्या इन एनिमल्स के जो शरीर है वो सल्क से यानी कि स्केल से ढके होते हैं? ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि मधुमक्खी के या फिर छिपकली के या फिर बाज के शरीर सल्क से नहीं ढके होते हैं। भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकते हैं, गलत ऑप्शन है। छिपकली भूमि और जल दोनों पे नहीं रहती है, छिपकली सिर्फ भूमि पे रहती है, या फिर बाज भी सिर्फ भूमि पे ही रहता है, या फिर जो हनी भी होती है ये भी सिर्फ भूमि पे ही रहते हैं, जल में नहीं रहते हैं। कछुआ जल में रहता है और जमीन पे भी रहता है। तो हमारा ये ऑप्शन बी ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, अंडे देना। हमें ये बताना है अंडे देना या फिर जहरीला होना सही विकल्प का चुनाव करें। और डी ऑप्शन है जहरीला होना। क्या ये सारे ही जानवर जो हैं वो जहरीले होते हैं? तो हनी बी मीन्स की जो मधुमक्खी होती है वो काटती है तो हल्का सा उसमें हमें दर्द तो होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जहरीली नहीं होती है। ना ही कछुआ जहरीला होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? अंडे देना। ये सारे ही जो एनिमल्स दिए हुए हैं यहाँ, कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली या फिर हनी बी, ये सारे क्या करते हैं? अंडे देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही हो जाएगा। ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है? इसमें ये पूछा है कि अगर हमें ईवीएस बच्चों को पढ़ाना है या फिर सीखना है तो सबसे अच्छा रिसोर्स क्या हो सकता है सीखने के लिए? स्कूल पुस्तकालय, लाइब्रेरी एक रिसोर्स हो सकता है। सिर्फ बुक से हम बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं, तो इसके लिए ये आंसर तो गलत हो गया। ट्विटर, हम बच्चों को ट्विटर यूज करने के लिए नहीं एनकरेज कर सकते हैं,
तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फेसबुक, हम बच्चों को फेसबुक भी नहीं चलाने के लिए कह सकते हैं, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ईवीएस सीखने के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे बेस्ट वे होता है कि क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। हम बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पे मीन्स की आसपास की चीज़ों को दिखाने के लिए, मॉन्यूमेंट्स दिखाने के लिए, प्लांट्स गार्डन्स में लेके जाए प्लांट्स दिखाने के लिए। तो सबसे ईवीएस सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम बच्चों को क्षेत्र भ्रमण के लिए लेके जाएं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उससे उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है। हमें ये बताना है कि ऐसे इसमें कौन सी चीजें हैं जो खाने से कमजोर दांत और हड्डियों की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। तो राइस, लेमन, आंवला, हमें जब भी दांत या फिर हड्डियों में प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या खाना चाहिए, दूध, सब्जियां, पालक और फल। ये सारी चीजें खाने से दांतों की प्रॉब्लम या फिर हड्डियों की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, दांत और हड्डी मजबूत बनते हैं। क्या क्या खाने से, दूध, सब्जियां, पालक और फल। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। इसमें यह पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है, सबसे किस समय मधुमक्खी पालन अच्छे से होता है। तो ऑप्शन नंबर अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम होता है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये टाइम जो होता है ये मधुमक्खी पालन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। हमें ये बताना है कि इन चारों में से जल, जंगल, स्मारक या समुदाय, इनमें से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण है, हमारे लिए सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण है। तो जल तो हमारा वातावरण नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जंगल भी हमारा वातावरण नहीं है, जंगल में लोग नहीं रहते हैं, जानवर रहते हैं, और हमारा वातावरण जानवरों के साथ रहने का तो नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। मॉन्यूमेंट्स भी गलत हो जाएगा। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, कम्युनिटी। तो ऐसा कौन सा समुदाय जो एक है, निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। जो समुदाय है वो किसका उदाहरण है, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन 13 है, एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है। हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा नाच है जहाँ दो लोग हैं, एक पेयर बनाते हैं और ढोल लेकर बैठे होते हैं, और कुछ लोग डंडा लेकर बैठे होते हैं। जैसे जैसे ढोल की बीट बजती है वैसे वैसे वो डंडे को जमीन पर मारते हैं, और कुछ लोग लाइन बना के वहाँ कतार बनाकर डांस कर रहे होते हैं। हमें ये बताना है ये कहाँ का डांस फॉर्म है, कहाँ का फेमस डांस है। तो अगर हम ऑप्शंस के थ्रू जाएं तो जैसा कि मैंने बताया कि तोरांग क्या होता है, तोरांग मीन्स तो जंगल होता है, ये तो कोई डांस फॉर्म है नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ऐसे ही कुडुक क्या होता है, कुडुक भी एक लैंग्वेज है। कहाँ का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज है, जो कि आदिवासी वहाँ के जो लोग हैं वो बोलते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। झूम, झारखंड, झूम एक डांस फॉर्म तो है, लेकिन झूम डांस फॉर्म कहाँ का है, त्रिपुरा का है। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच गया, वो क्या, चिराव, मिजोरम। यानी कि ये डांस फॉर्म कहाँ का है, चिराव, मिजोरम के लोग इस डांस को करते हैं, मिजोरम का ये फेमस डांस है, तो इसे हम क्या कहते हैं, चिराव डांस कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की पांचवी और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। तो ये बात तो सबको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखने वाली पहली महिला कौन सी थी, बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम। अब हम इन लोगों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सुनीता विलियम कौन है, एस्ट्रोनॉट है, जो कि कहाँ गई थी, अंतरिक्ष में गई थी। कर्णा मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं, ये वेट लिफ्ट करती हैं, मीन्स की वजन उठाती हैं। संतोष यादव, ये भी एक फीमेल का ही नाम है, और ये भी एवरेस्ट पे गई थी, लेकिन
ये 2 बार एवरेस्ट पे जा चुकी हैं, 2 बार एवरेस्ट जाके वापस आ चुकी हैं, लेकिन पहली महिला, जो पहली महिला, भारतीय पहली महिला थी जो एवरेस्ट पे गई थी, और पूरे विश्व की, संसार की 5वीं महिला, वो कौन थी? बछेंद्री पाल थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुछ उपलब्ध अलवण जल के निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है? इसमें ये बताया गया फ्रेश वाटर जो है वो हमारे धरती पर बहुत ही कम है, और इनमें से ऐसा कौन सा फॉर्म है, मीन्स कि पानी का कौन सा कहाँ सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर की परसेंटेज होती है? तो ग्लेशियर में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर की परसेंटेज होती है। 68.7% फ्रेश वाटर होता है ग्लेशियर में। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्लेशियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? हमें ये बताना है कि इसमें से, इन चारों में से, वाटर, वेदर, मटेरियल्स, एनिमल्स, इनमें से ईवीएस का थीम कौन सा है? मैंने बताया था ईवीएस 6 थीम्स में डिवाइड है। जो 6 थीम्स ईवीएस के दिए हुए हैं, फर्स्ट उसमें है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली। सेकंड है फूड। थर्ड है शेल्टर। ये थीम है हमारे फैमिली, फूड, शेल्टर, ट्रेवल, वाटर एंड थिंग्स। थिंग्स दैट वी मेक एंड डू। जो भी हमारा ईवीएस पढ़ाया जाता है वो इसी 6 थीम पे, ये जो 6 थीम्स है, इसी 6 थीम्स पे क्लासिफाइड किया गया है। यही 6 थीम, फैमिली, फूड, शेल्टर, ट्रेवल, वाटर, थिंग्स दैट वी मेक एंड डू, यही 6 थीम्स हैं जिसपे ईवीएस, पूरा का पूरा ईवीएस इंटीग्रेट किया गया है। पूरा का पूरा ईवीएस इसी 6 थीम्स पे, और इसको टॉपिक्स हम नहीं कहते हैं, इसको हम थीम कहते हैं। इसी 6 थीम पे पूरा का पूरा ईवीएस डिजाइन किया गया है, ईवीएस का जो सिलेबस है। तो इसमें से पूछा है पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? वाटर जो है वो पर्यावरण अध्ययन का थीम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं। इसमें एक लड़की है रीता, जो कि जिसके मम्मी पापा जॉब करते हैं, उसके मम्मी पापा नौकरी करते हैं। उसके परिवार में दादा दादी, चाचा चाची और भाई बहन भी रहते हैं। इतने सारे लोग रहते हैं। तो हमें ये बताना है कि ये इस ऐसी फैमिली को क्या कहते हैं? मातृवंश परिवार, जिसमें रीता की माता मुखिया है। मैटरनल फैमिली मीन्स की होते हैं अगर इसके मम्मी के साइड वाले, जैसे कि मामा मामी, नाना नानी, ये लोग रहते हैं तो उसे हम मातृवंश परिवार कहते हैं। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, और ना ही इसमें रीता की माता मुखिया है, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है कहीं क्वेश्चन में। पितृवंश परिवार, ठीक है, ये पैटर्नल फैमिली तो है, मीन्स कि उसके पिता के साइड के, जैसे कि चाचा चाची, दादा दादी हैं, तो पितृवंश परिवार तो है, लेकिन जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं। ऐसा इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा गया है कि परिवार का मुखिया कौन है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एकल परिवार, जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। एकल परिवार किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ माता पिता और भाई बहन रहते हैं, उसे हम एकल परिवार कहते हैं। और संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। हाँ, तो ये कौन सा परिवार है? इसमें इतने सारे लोग, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, मम्मी पापा सब रहते हैं। तो ऐसे परिवार को हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश
भारत के मूल निवासी हैं। हमें ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी ट्राइब पाई जाती है, कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति पाई जाती है। बाकी सब जनजाति के बारे में भी हम जान लेते हैं। जो संथाली जनजाति है वो कहाँ, बिहार और झारखंड के कुछ रीजन्स में पाई जाती है। गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। वैसे ही जो गौंड जनजाति है वो कहाँ, एमपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के कुछ रीजन्स में पाई जाती है। वैसे ही ये सहाविया जो जनजाति है वो किस रीजन में पाई जाती है, ये एमपी और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, एमपी एंड राजस्थान। तो जो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति ज्यादा है, तो जो गद्दी जनजाति है वो क्या हिमाचल प्रदेश में ज्यादा पाई जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। हमसे ये पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। तो कश्मीर टू बेंगलोर, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, मिजोरम टू गुजरात एंड महाराष्ट्र टू मणिपुर। तो सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है वो डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी है। डिब्रूगढ़ कहाँ है, आसाम के डिब्रूगढ़ में। जो रेल मार्ग है वो कहाँ से है, आसाम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। तो सबसे बड़ा रेल मार्ग हमारा यही है, आसाम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये रेल मार्ग बिछा हुआ है और ये सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था। इसमें ये पूछा है, कल्पना चावला जो है वो भारतीय मूल की एक अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका जो निधन अंतरिक्ष यान में ही हो गया था, वो किस वर्ष हुआ था। तो उनका निधन 2003 में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन होगा 2003। तो आज के क्वेश्चंस हमारे यहीं खत्म होते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।